वेलकम टू चेक समथिंग यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको अभी तो स्टार्टिंग में हम सी प्लस प्लस जावा इन सारे कोडिंग लैंग्वेजेस का मतलब बिगनर से और एडवांस लेवल तक कैसे जाना है वो हम आपको बताते हैं इसमें। तो पहली चीज़ तो मेरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ अमरजीत सोनी एंड आई हैव अ 3 years of experience in IT field. I'm working as of now. I'm working with the MDocs. So अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इन सब चीज़ों में। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ये भी जस्ट हमने एक नया चैनल बनाया है चेक समथिंग नाम का। अभी तो ऐसा कोई सेंस नहीं है इसका, बट सही है जो है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि सी प्लस प्लस का बेसिक हम पहले बताएंगे आपको इसमें, और कहाँ से स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है इसमें कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखते हैं, इसमें हम बताएंगे कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इंडस्ट्री में, क्या है फ्यूचर स्कोप इसका। क्योंकि कंपनीज जो आती हैं एज ऑफ नाउ, हमने 2 कंपनीज 3 कंपनीज स्विच की हैं। तो फिलहाल में पता है कि क्या क्या कंपनीज पूछती हैं, क्या होता है। तो वो सारे एक्सपीरियंस वगैरह इस चैनल पे हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और जो भी मतलब अभी इन बिटवीन है, जो इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर जो ट्राई कर रहे हैं बाहर कि कैसे निकलना है हमें कंपनीज से, उन सब का बताते हैं आपको कैसे करना है इस चैनल में आगे आने वाली वीडियोज़ में। फिलहाल में अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें स्टार्ट करना है बेसिक चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है पहले। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। जैसे व्यूअर्स में कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो जस्ट कॉलेज एग्ज़ाम के लिए सी कर रहे हैं इस वीडियोस को, क्योंकि वो बेसिक जस्ट वो लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। और कुछ बंदे होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनको एक कंपनीज से दूसरी कंपनीज में स्विच करना है और उनको पता भी नहीं है कि क्या मतलब क्या होता है। जैसे वो लोग अभी सपोर्ट पे थे और नेक्स्ट टाइम वो लोग डेवलपर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, क्या चाहिए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन योर रिक्वायरमेंट कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए ऐसा। तो आपको पहले तो रिक्वायरमेंट अपनी क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, इसको कहाँ तक ले जाना है सी प्लस प्लस को, या फिर जावा हो गई। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में या फिर आने वाली इस वीडियोस में हम लोग जावा की भी बात करेंगे उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें पहले तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि क्या है ये रिक्वायरमेंट हमारी। अब रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई कि हमें क्या करना है, देन पर्पज़ होता है। पर्पज़ होता है कि किस पर्पज़ से हम किसी चीज़ को कर रहे हैं। जैसे कि हम एक आने वाली टाइम पे हमें डेवलपमेंट टास्क चाहिए, या फिर हमें कॉलेज एग्ज़ाम क्लियर करके हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं पर्पज़ में। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी नेक्स्ट थिंग आती है नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल मीन्स ये हो जाता है कि कुछ लोगों को पहले से पता है बहुत सारी चीज़ें सी प्लस प्लस में या फिर सी में, या फिर उनने कोई दूसरी कोडिंग लैंग्वेज यूज़ की है जिसके बारे में उनको पहले से पता है बहुत सारी चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें होती हैं इसमें, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी होती हैं। बेसिक जो हमारा होता है वो सी प्लस प्लस या सी होता है। क्योंकि क्या होता है उसमें कि जो भी स्टैंडर्ड होता है वो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में आपको सेम दिखेगा। जस्ट उनका टेक्निक होता है, उनका कुछ वेरिएबल्स में डिफरेंस होता है। लॉजिक तो सेम आपको लिखना है, वो तो कहीं नहीं चेंज होने वाला है। तो लॉजिक पे आपको मेन फोकस करना है। बाकी आप नॉलेज लेवल अपना देख लो कि क्या है अभी फिलहाल में। कुछ लोग बेसिक एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ मतलब इस चैनल पे आपको बेसिक से मिलेगा और वो एडवांस तक आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट लेवल। तो पहली चीज़ तो अगर आपको कुछ नहीं है तो इन दोनों में से इन तीनों चीज़ों को क्लियर है तो इंटरेस्ट लेवल आपको अपना देखना होगा। इंटरेस्ट लेवल का इन द सेंस कि क्या इंटरेस्ट है आपको, कि क्या मतलब कैसा करना है। अगर इंटरेस्ट है देन ही फॉरवर्ड करो इसको, अदरवाइज तो यही होता है कि बंदे पढ़ के एग्ज़ाम दे लेते हैं या फिर पढ़ के कंपनी क्लियर कर लेते हैं, देन उनको प्रॉब्लम होती है आगे जाके जब कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक्स वगैरह कुछ आते हैं। तो हम ये कहेंगे इंटरेस्ट तो अपना बना के रखो। बाकी यही होता है कंपनीज में स्टार्टिंग में, तो वो लोग एडवांस लेवल का ही पूछता है। वो लोग मतलब ट्रीज वगैरह, ये डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछता है। बाकी जब कंपनी में आप चले जाओगे, एक लेवल की कंपनी होगी जैसे प्रोडक्ट बेस है, तब तो ठीक है। अदरवाइज जैसे जो हमारे सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, जो मास हायरिंग या फिर जो एमएनसीज हैं, तो उनमें आपको अगर डेवलपमेंट तो बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बट अगर मिल भी जाता है देन आपको उसमें छोटे छोटे चीज़ें लिखने पड़ेंगी, जैसे इफ लूप, फॉर लूप, और ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक लेवल की होती हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आपको वहाँ तक पहुँचना कैसे है, वो चीज़ डिस्कस करते हैं हम इसमें भी। अभी नेक्स्ट थिंग आती है कि ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो आईटी फील्ड में तो आप लोगों को पता ही है कितनी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और डेवलप करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एक बार स्टार्ट करोगे तो आपके पास बहुत सारे गेट्स होते हैं, या फिर बहुत सारे वेज होते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इवन, मतलब आप सीखना चाहो तो ज़िंदगी भर आप सीखते रहोगे, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ख़त्म नहीं होंगी।
अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि अभी हमें स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि यार हमें आता तो है कुछ चीज़ें नहीं भी आती हैं, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करें हम लोग। तो हम स्टार्ट करने के बारे में ये बताते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो अभी इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा, पहली चीज़ तो ये डिस्कस करते हैं कि आप इस चैनल पे क्या मिलेगा आपको, क्या इंटरेस्टिंग है या फिर क्या अलग है इस चैनल पे। तो पहली चीज़ तो हम खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और हमने 2-3 बार मतलब कंपनी स्विच भी की है। तो हमारे पास ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हैं कंपनीज के, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के वो क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप का वो आंसर एक्सपेक्ट करते हैं और आपको किस टाइप का आंसर देना है उनको। तो वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे एक एक करके, बट वो नेक्स्ट वीडियोस में होगी क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम आपको इसमें इन सारी चीज़ों को बताएंगे। तो मतलब स्टार्टिंग में हम आपको हर एक वीडियो के पहले डेमो देंगे कि क्या होता है कंपनीज में, क्या चीज़ें वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे और क्या चीज़ें वो लोग मीन्स उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है बेसिक। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पहले इस चैनल पे क्या है वो हम बताते हैं आपको कि कॉन्सेप्ट बट विद एग्जांपल आपको मिलेगा। सारे कॉन्सेप्ट आपको जो भी क्लियर नहीं है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस कॉन्सेप्ट पे या किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं हम। तो नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, उस पर ट्राई करते हैं अगर फिजिबल होगा वो टॉपिक या टाइम मिलता है हमें कंपनी के काम से तो हम बनाते हैं वीडियो उस पर भी। और एग्जाम्पल तो हम आपको हर एक वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट का देंगे कि क्या एग्जाम्पल है, क्या कैसा है, डेमो सहित देंगे सब कुछ। देन आता है हमारा बेस्ट ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म फॉर बिगनर्स। सो आपको ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप अगर उस पर ट्राई करोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कंपनीज आस्क करती हैं वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे, क्योंकि वो रियल टाइम के क्वेश्चंस होते हैं और जिस कंपनी भी यही प्रीफर करती है कि इनको रियल टाइम के क्वेश्चन ही दिया जाए। सो मोस्टली वो लोग जो प्रीफर करते हैं, हम एक बात बताते हैं आपको, जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे और कैसे स्टार्ट करना है, कौन से प्लेटफॉर्म से आपको स्टार्ट करना है और धीरे धीरे कौन से प्लेटफॉर्म के साइड में बढ़ना है आपको। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आता है एफएक्यूज इन द इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यू तो दे ही दिया इतना सारा कि पता चल जाता है कि क्या क्वेश्चन वो लोग पूछने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करते हैं इसमें, इस मतलब आने वाले वीडियोस के सेशंस में। देन क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करते हैं हम, क्वेश्चन को देख के कैसे सोचें कि हमें क्या मतलब अप्रोच करनी है इसमें, कैसे हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो जो बिगनर्स होते हैं उनको तो सिर्फ ये फोकस करना है कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे वैसे वैसे आपको ये पता लगेगा कि यार इसमें तो अभी हम सॉल्व ही कर रहे थे, अभी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा है तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी। प्लस में दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी काउंट होती है। और ये सारी चीज़ें जब एक एडवांस लेवल पे चली जाती है तो वो डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग का रूप ले लेती है। और बहुत सारे अप्रोच होते हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो हम आपको लाइव एग्जांपल के साथ आपको दिखाते हैं वो सारी चीज़ें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच रखनी है हमें। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम आपको बताते हैं, मतलब जो एफएक्यूज होंगे, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको बना के देंगे। और प्लस में उसका जैसे एक स्लाइड में हम आपको क्वेश्चंस बना के देंगे और उसका आंसर भी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में देंगे। अदरवाइज हम एक वीडियो डेडिकेटेड बनाएंगे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। अभी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है इस टाइम पे, जैसे हम 3 साल से हैं इंडस्ट्री में तो पता है क्या कैसे होता है उसमें। तो हम आपको वो भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट चल रही है अभी, क्या कैसा है, किसी को कुछ चाहिए होगा या फिर कोई रिक्वायरमेंट होगी जिससे उनको लग रहा है कि यार ये नहीं हो पा रहा है। वो सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसमें, इंडस्ट्री क्या रिक्वायर कर रही है, क्या उनको मतलब क्या नई टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं कंपनीज में इस समय वो ओल्डर टेक्नोलॉजीज पे चलते रहते हैं, तो उनका माइग्रेशन चलता है न्यू लैंग्वेजेस या न्यू टेक्नोलॉजी पे। तो वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है कि आपको अपनी कंपनी, क्योंकि ड्रीम कंपनी तो बहुत लोगों की होती है बट प्रॉब्लम ये होती है कि ड्रीम कंपनी तक जाएं कैसे, वो पाथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन बंदे क्या करते हैं कि कंपनी से पास आउट तो होके निकल जाते हैं कॉलेजेस से, बट उनको ये रहता है कि यार अभी किस पाथ पे जाएं या फिर क्या करें, कौन सा कोर्स करें, या फिर बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन प्रोवाइड हो रहे हैं इस टाइम पे, तो कौन सा आपके लिए बेस्ट सुटेबल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम ये सारी चीज़ें। कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम आपको उस पर रिप्लाई देते हैं। नेक्स्ट, अब सी प्लस प्लस स्टार्ट कैसे करना है उसका हम आपको बताते हैं क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मतलब बेसिक जो होता है, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर जो हम बोल सकते हैं उसको, वो है हमारा डेव सी प्लस प्लस। जो डेव सी प्लस प्लस है वो उसको बोलते हैं डेवलपर सी प्लस प्लस। और ये इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है क्योंकि इसका यूआई वगैरह बहुत अच्छा है। और इसके पहले हम लोग यूज़ करते थे टर्बो सी प्लस प्लस। तो टर्बो में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थी कि वो एक कमांड प्रॉम्प्ट की तरह चलता था। आप अभी भी चेक कर सकते हो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस पड़ी होंगी अभी,
टर्बो सी प्लस प्लस की। बट आप डेव सी प्लस प्लस प्रीफर करना, ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। आप नेट पे जाके डायरेक्टली डाउनलोड डेवलपर सी प्लस प्लस करके अगर आप रखोगे तो वो फ्री में डाउनलोड हो जाता है और आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते कोई एप्लीकेशंस डायरेक्टली, तो आपको ऑनलाइन कंपाइलर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स अवेलेबल हैं। आपको जस्ट गूगल पे जाके लिखना है कि ऑनलाइन कंपाइलर सीपीपी, देन आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएंगी, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू वांट आई कैन शो यू द लाइव डेमो एग्जांपल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, ओके, सो हियर वी आर। सो यहाँ पे आप जाके आप डायरेक्टली सर्च कर लो ऑनलाइन कंपाइलर सीपीपी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ढेर सारे कंपाइलर्स होते हैं, वैसे आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई मतलब अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, सब में सेम ही होता है। वो जस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर्स, और उस पर आप अपना कोड डालो और रन करो डायरेक्टली। जैसे आप देख सकते हो ये सारे कंपाइलर्स ही हैं, तो आप कोई भी यूज़ कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है, सारे अपने अपने कंपाइलर्स हैं जिनके चलते रहते हैं अपना। तो ये हो गया आपका। और टर्बो और डेव सी प्लस प्लस में आपको दिखाता है बेसिक। अभी हम प्रोसीड करते हैं कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो इस सेशन में हम आपको बताते हैं कि आप कंपाइलर कैसे यूज़ कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये होती है कि कंपाइलर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप गूगल पे जाओ और यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लो। डाउनलोड का आप कोई भी अलग वीडियो देख सकते हो कि कैसे डाउनलोड करना है डेव सी प्लस प्लस को। वैसे सेटअप वगैरह कुछ नहीं लगता, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो उसको। तो आप एक बार डाउनलोड करोगे तो आपको ऐसा कुछ आइकन दिखेगा। आप इंस्टॉल करने के बाद आप एक बार इंस्टॉल कर लो, फिर डबल क्लिक करके ओपन करो इसको। तो ये ओपन होने के बाद एक नॉर्मल सी विंडो ओपन होती है, जैसा हमारा मतलब बहुत सारे कंपाइलर्स अवेलेबल हैं। बट बेसिक आप ये प्रीफर इसलिए करो क्योंकि ये थोड़ा इजी टू यूज़ होता है। इसका थोड़ा गुई वगैरह अच्छा है, जो हमारा गुई साइड है उसका, मतलब जो हमारा इंटरफेस है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसकी। और इजीली एक्सेसिबल है और फ्री है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं। अब क्या क्या गिना है इसमें, तो आप कुछ भी मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्टली आप कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एन कर दो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जाके और न्यू करके आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो इसको। न्यू सोर्स फाइल को ओपन करना है आपको। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ओपन करते हैं कंट्रोल एन। तो ये भी एक नया विंडो ओपन हो गया फ्रेश। तो इसमें बहुत सारे मतलब टैब्स हैं। जैसे अभी फाइल्स में आप जाओगे तो यहाँ सेव एज है, सेव है, ओपन है। आप कोई भी अपना ओपन कर सकते हो प्रोजेक्ट जो पहले से आपने यूज़ किया है, मतलब जो पहले से बनाया है इसमें। तो ये ढेर सारे कोड्स हमने बना के रखे हैं, तो वो अभी हम असाइड करते हैं उसको और प्रोसीड करते हैं इसमें। तो ये ओपन कर सकते हो आप, ये क्लोज कर सकते हो, क्लोज आल कर सकते हो। ये सारे रिसेंटली ओपन टैब हैं, यहाँ से क्लियर हिस्ट्री कर सकते हो। दूसरे में आता है एडिट। एडिट में यही सारी चीज़ें हैं हमारे पास, और तो कुछ है नहीं। बाकी सर्च, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, इसमें क्या ही बताना है। व्यू, प्रोजेक्ट, एक्सिक्यूट। अब यहाँ पे ये हमारा जो टैब है वो थोड़ा सा लाइक इम्पोर्टेंट है। तो आप कंपाइल ये है, रन है, कंपाइल एंड रन है, रीबिल्ड है। तो कंपाइल बेसिकली क्या होता है कि आप एक बार कोड लिखते हो, उसके बाद कंपाइल करते हो, तो जो भी लाइक सिंटेक्स मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, तो वो ये बता देगा आपको कि क्या सिंटेक्स मिस्टेक है और क्या इशू है उसमें, पर्टिकुलर कौन सी लाइन पे क्या इशू है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार आप कोड लिखोगे तो आपको कंपाइल करके देखना पड़ता है कि कहीं पे कोड फट तो नहीं रहा है। जहाँ भी कोड फट रहा होगा पर्टिकुलर लाइन, और आपको दिखाएगा कि क्या इशू है वहाँ पे। तो जो कोडिंग में एक स्टैंडर्ड होता है वो ये होता है कि आप अगर कुछ भी लिख रहे हो तो जहाँ पे भी कोड फट रहा है वो आपको देख के समझ आए कि क्या है, मतलब एरर जो आ रही है उसको रीड करके उसको समझना आपको आए, तो वो बेसिक चीज़ होती है। आपको वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। बाकी आप रन कर सकते हो, डायरेक्टली रन करो। आप रन करोगे तो आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा यहाँ पे, जिसमें आप इनपुट आउटपुट देख सकते हो जो भी आपने प्रोवाइड किया है। कंपाइल एंड रन ये दोनों एक साथ ही करता है। एक बार कंपाइल करेगा, अगर कोई इशू नहीं है तो डायरेक्टली रन कर देगा। ये रिबिल्ड ऑल और ये सिंटेक्स चेक वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत रेयरली यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये हो गया। अभी टूल्स में जाता है तो ये कंपाइलर ऑप्शन है। तो इसमें आपको कंपाइलर ऑप्शंस दिखेंगे कि क्या क्या कंपाइलर है, कौन से कंपाइलर हैं। तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। चेंजेस इन द सेंस कि कभी कभी जैसे हमारे पास एच टी एल लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, तो कुछ में नहीं होती, कुछ में होती हैं। तो कभी भी आपको इशू है एच टी एल लाइब्रेरी यूज़ करने में, तो आप इनमें से कुछ चेंज करके आप कर सकते हो। वो हम आपको डेडिकेटेड वीडियोज़ का दिखाएंगे आपको अलग से। अभी इन्वायरमेंट ऑप्शन पे आप जाओ और इसमें आपको इन्वायरमेंट के जो भी मतलब जैसे इन्वायरमेंट में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सेट कर लो अपना कि कौन सी सोर्स फाइल में क्या स्टोर करना है, हेडर फाइल कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी एडिटर ऑप्शन में मतलब बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे आपको कैसा टेक्स्ट रखना है, क्या फॉन्ट रखना है, क्या कलर रखना है, हर चीज़ का
और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और तो इसमें कुछ है नहीं वैसे फ़िलहाल में। बाकी ये स्टाइल विंडो विंडो वगैरह क्या मतलब फुल साइज़ पे रखना है, लो साइज़ पे रखना है, हेल्प। तो ये सारी चीज़ें अभी जो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट देख रहे थे, सेम चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी क्विक बार पे, सो दैट आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओ। तो ये ओवरऑल हमारा जैसे इशू वाला हो गया टैब। अभी जैसे हम एक आपको दिखाते हैं एक नॉर्मल सा एरर, कुछ भी हम लिख देते हैं और इसको अगर हम कंपाइल करने का ट्राई करेंगे तो ये बोलेगा कंपाइल करो। और पहले तो ये सेव करने के लिए बोलता है, तो आप सेव कर लो। अभी सेव करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से इसको। और जब आप सेव करोगे तो ये पहले तो कंपाइल कर रहा है। अभी कंपाइल करने के बाद आपको वैसे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि आपने कुछ ऐड नहीं किया इसमें। तो जैसे आप देख रहे हो ये डज नॉट नेम अ टाइप, तो ये इश्यूज़ वाला टैब है। ये कंपाइलर दिखेगा आपको यहाँ पे जो भी इश्यूज़ है, ये कुछ रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है इसलिए ऐसा कुछ दे रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कीवर्ड वगैरह होता नहीं है हमारी सीपीपी में, तो इसलिए दिखा रहा है। बाकी आप देख सकते हो इन सारी चीज़ों को। इसमें आप एक बार ओपन करोगे, एक बार डाउनलोड करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। अभी क्या है, बेसिक कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि बेसिक हम कोड लिखते कैसे हैं, मेन चीज़ तो ये होती है। तो इसमें जो होता है वो हम एक बार आपको एक नॉर्मल सा पहला प्रोग्राम लिख के दिखाते हैं। सो ये हमारा पहला प्रोग्राम है। हम सेव करते हैं इसको। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है। तो अब इसमें स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, तो जो बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमारे ये होते हैं कि हमें हर चीज़ को, जो भी हम लिख रहे हैं वो एक क्लियर विजिबल होनी चाहिए। हमें पहली चीज़ तो ये हो कि विजिबल हो। जैसे अभी हमने सिर्फ सी आउट लिखा है, तो सी आउट लिखा है तो अभी तो ज़्यादा कुछ हमने वैसे खास लिखा नहीं है कोई प्रोग्राम। बट ये होना चाहिए कि जब हम कोई भी वेरिएबल का नाम डिफाइन कर रहे हैं तो जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करें उसका नाम थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए। सो दैट कि जैसे कोई हम बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें अगर हम वेरिएबल का नाम प्रॉपर नहीं रखेंगे, ए बी सी रखेंगे। हमेशा से हमने भी मतलब ये मिस्टेक की है बहुत बार, ए बी सी रखते हैं हम लोग, मतलब नॉर्मल डेमो में हम ए बी सी रखते हैं जब भी हम नॉर्मल प्रोग्राम चलाते हैं। बट जब एक स्टैंडर्ड लेवल का प्रोग्राम बनता है तो उसमें अगर हम ऐसा कुछ वेरिएबल बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम कहता है, क्योंकि हम लोग बाद में खुद ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये क्या होता है, ये क्या है, क्या ये एबीसी हमने क्यों डिफाइन किया था। तो वेरिएबल का नाम प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि जब हम मेथड्स का नाम लिखें कोई भी, तो वो भी एक प्रॉपर हो। प्रॉपर का मतलब जो भी मेक सेंस करे, मेक सेंस हो उसका, कुछ मतलब सेंस हो कुछ उसका। अदरवाइज ऐसे कुछ भी लिख देंगे तो वो कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या है ये। और वैसे लिखना कैसे है कि जैसे अगर हम नंबर जोड़ रहे हैं या फिर हम कोई भी ऐसा, लेट्स सपोज कि हम बनाते हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम, तो हम ऐसा कुछ बना सकते हैं उसका नाम कि नम फैक्ट फैक्टोरियल, ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसमें एक वेरिएबल ले रहा हो, कुछ वेरिएबल ले रहा हो। तो ये थोड़ा सा एक हमें प्रॉपर दिख रहा है कि कैसा ये क्यों हमने बनाया है और क्या बनाया है। और जो भी स्टार्ट करें हम वो स्मॉल से करें, और बीच में कोई भी अगर जैसे नाउन या फिर कुछ आता है, नेम आता है, तो वो सारी चीज़ें हम कैपिटल लेटर में लिखें, सो दैट कि ये हमें एक पढ़ने वाले को भी इजी हो और हमें भी समझ आए कि ये क्या लिखा है। ओके। सो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लाइक नॉर्मल स्टैंडर्ड जब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे हम नॉर्मल कोई भी फॉर लूप लिखता है तो वो क्या करता है कि आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ऐसे कुछ करके लिख देता है वो। तो यहाँ पे सी आउट सिंपल सा हम कुछ कर नहीं रहे हैं अभी, जस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें आप अगर देखोगे तो एक स्टैंडर्ड क्या है इसका कि आपको ये थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है। बट इसी को अगर आप ऐसा कुछ लिखो कि अगर हम इसी को प्रॉपर स्पेसिंग के साथ लिखें, जैसे अगर आप ये स्पेसिंग के साथ देखो, तो इस चीज़ को आप जो आपने यूज़ किया है ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, बट एक ये प्रॉपर फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। तो ये जो आप स्पेसिंग में अगर आप लिखोगे तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखेगा, और आपको जो व्यूवर्स भी होंगे उनको भी क्लियर समझ आएगा, और आप भी जो होगे वो प्रॉपर आपको भी क्लियर रहेगा। और दूसरी चीज़ जो आपको ये स्पेसिंग दिखती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंटेन करना। ये डिज़ाइन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक इफ़ का दूसरे इफ़ में अगर आपने मल्टीपल हेरारिकल फॉर्मेट में इफ़ वगैरह लिखा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएंगे। तो आपको तो पहली चीज़ तो ये चीज़ें ध्यान देनी है कि हमें स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ रखनी है, कि स्पेसिंग मेंटेन हो, फॉर लूप का जो ये है वो मेंटेन हो, स्पेस मेंटेन हो उन सब में, और जो ये टैब के हिसाब से ये है वो मेंटेन हो प्रॉपर। और बाकी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, जब हम वीडियोस बनाएंगे इस पे, ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस पर। तो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। तो ये कंपाइलर का हमने आपको बता ही दिया, कोडिंग स्टैंडर्ड क्या था ये भी बता दिया। अभी टेम्पलेट में हम आपको बताते हैं कि जो आपने पहला प्रोग्राम लिखा है, तो अभी हम ये सारी चीज़ें हटाते हैं।
तो अभी हम ये पहला प्रोग्राम आपको बताते हैं क्या है ये। तो जब पहला प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो जो हमारे स्टैंडर्ड है वो एक और भी चीज़ होती है जो होती है कमेंट हमारी। तो ये वन लाइनर कमेंट होती है। तो कमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहीं भी आप कोड लिखो तो कमेंट लिखने से क्या होता है कि आज आपने कोड लिखा बट 3 दिन बाद आप फिर से देखोगे वही कोड तो आपको क्लियर नहीं होगा कि हमने क्या लिखा है, या 2 महीने बाद देख रहे हो तो वन लाइनर अगर कमेंट लिखना हो तो आप डबल स्लैश करके ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको मल्टीपल लाइन लिखनी है तो डॉट स्लैश ये करके ऐसे लिखा जाता है। इसके अंदर आप मल्टीपल लाइनर कमेंट लिख सकते हो। तो ये मल्टीपल लाइनर वाले होते हैं। तो ये कमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर में आते हैं हमारे जब हम एक कोडिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो फिलहाल में अभी हम देखते हैं पहला प्रोग्राम हमने क्या लिखा है हेलो वर्ल्ड का। अभी क्या है इसमें दो चीज़ें हैं, कंपाइल करना हमें, अभी हम कंपाइल कर रहे हैं। तो हमारा जो सोर्स फाइल है वो कंपाइल करता रहता है ये, और ये जस्ट अभी चेक करेगा हमारा कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं या फिर कुछ इसमें गड़बड़ है। तो फिलहाल में अभी कुछ इसने दिया नहीं है कंपाइलर ने, इसका मतलब कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। अभी ये कंपाइल ही कर रहा है। तो अभी देखते हैं और आगे क्या है अभी हमारा। अच्छा, ये अभी टेम्पलेट के बारे में है, देखते हैं फिलहाल में ये क्या कर रहा है। तो अभी ये कंपाइल कर रहा है, जस्ट वेट करते हैं अभी कुछ देर जब तक ये कंपाइल करता है। आप देख सकते हो ये कंपाइल एंड रन हुआ है और ये हमारा हेलो वर्ड इसने प्रिंट कर दिया है। तो सिंपल ये पहला प्रोग्राम था हमारा हेलो वर्ड प्रिंट करने का। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं जो बेसिक चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती कि ये सारी चीज़ें क्यों लिख रहे हैं हम लोग, और क्या यूजेस हैं इन सब का। और लास्ट में हम एक लाइन लिख रहे हैं जिससे हम कोई भी चीज़ कंसोल पे प्रिंट कराते हैं। तो फिलहाल में ये क्या है हमारा हैज़ इंक्लूड। बेसिक क्या है हमारा कि हैज़ इंक्लूड क्या करता है कि इंक्लूड करता है चीज़ों को। इंक्लूड करता है मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे हमारा जावा की बात करते हैं तो उसमें इंपोर्ट होता है। इसमें क्या होता है इंक्लूड करना। इंक्लूड करना क्या है कि जैसे हर चीज़ को हम लिखते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे ये हमारा सी आउट, या फिर हम कुछ भी इंट और ये सारी चीज़ें इंट कैर डबल ये सारे जो हमारे डेटा टाइप्स हैं, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना होता है। क्योंकि कुछ भी चीज़ें यहाँ पे प्री डिफाइन नहीं होती हैं, हर चीज़ को हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो ये इंक्लूड करने का क्या मतलब होता है इसका कि ये इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को, अभी हम इससे यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, आप कंट्रोल प्रेस करो और ये ऐसा कुछ बन के आ जाएगा, आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पे जाएगा, ये आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी है। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है आप देखो, विट्स कन्फिग आईओ ओ स्ट्रीम जिसको आउटपुट स्ट्रीम बोलते हैं, ये आई स्ट्रीम है जिसको इनपुट स्ट्रीम बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो यहाँ से लाइक वो हैं ड्राइव्ड हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये ओ स्ट्रीम है, तो क्या क्या है इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें ये अगर आप एक बार इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट इंक्लूड करके और इसे रखोगे, तो ये जो हमारे पास ये सारे पार्ट ऑफ कोड हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इंक्लूड का बेसिकली मीनिंग यही होता है कि जो पार्ट ऑफ कोड प्री डिफाइंड है उनको इस पर्टिकुलर फाइल में इंक्लूड करना। तो अभी इससे जो भी इंक्लूडेड फाइल है, मतलब इससे जो भी फाइल्स हमारे पास आ रही हैं उन सबको हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। वो पार्ट ऑफ लाइन कोड को जब कंपाइलर चलेगा तो ये इसको रिप्लेस कर देगा इन सारी फाइल्स से। अभी ये क्या दूसरी लाइन है, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। तो यूजिंग मीन्स हम इंक्लूड कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। नेम स्पेस क्या है, ये कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब क्या है कि ये कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ किसका है कि ये पूरा पूरा कलेक्शन होता है जिसमें हमारे पास क्लासेस और फंक्शंस इन सब का डिटेल स्टोर होता है। जैसे सी इन सी आउट जो होता है वो हमारा, ये एस टी डी जो है हमारा वो स्टैंडर्ड है। तो ये जो हमारा एस टी डी है इसके अंदर बेसिकली हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ये सी इन सी आउट ये सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं। तो अभी हम ये सी इन सी आउट जो ये पूरा ये हमारा लाइब्रेरीज है वो इसके अंदर है, वो एक कलेक्शन है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमें यूज़ करना है नेम स्पेस एक कलेक्शन टाइप का। कलेक्शन ऑफ किसका, जो भी हमारा पूरा पूरा एस टी डी स्टैंडर्ड जो हमारा लाइब्रेरी है उसका जितना भी उसके पास जो भी डिफाइंड वेरिएबल हैं उनके कलेक्शन को हमें इसमें यूज़ करना है। अभी अगर हम ये मान लेते हैं ठीक है हमने ये लाइन नहीं लिखा है, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन वंस वी कंपाइल द कोड। सो ये कंपाइल है, let me compile the code and let's see what will happen in this scenario. We'll get the error here. Okay, so yeah, the same thing you will get. So यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। क्योंकि जो हमने ये स्टैंडर्ड वाली लाइब्रेरी से उठाया है चीज़ों को वो हम नहीं उठा रहे हैं अभी, तो इसलिए ये हमें इस लाइन पे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, सी आउट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो ये चीज़ें हमें देख के थोड़ा सा ये समझना और डिबग करना हमें यहाँ से सीखना होगा कि जो भी एरर मैसेजेस आते हैं उनको कैसे समझना है। तो सी आउट इज़ नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप का मतलब ये है कि इस स्कोप में सी आउट यूज़ ही नहीं हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना तो ये बताता भी है कि हमें यूज़ कैसे करना है। तो दो वेज होते हैं किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करने के सी प्लस प्लस में। एक तो ये होता है कि उसको हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाएँ इससे यूजिंग, अगर हम उससे नहीं इंपोर्ट कर पाते तो हमारे पास एक स्कोप रेजोल्यूशन नाम का वेरिएबल, सॉरी क्या बोल सकते हैं उसको, ये होता है क्या सिंबल होता है, इसको सिंबल बोल सकते हैं हम, जिससे हम उस चीज़ को इंपोर्ट कर पाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हमारा जो कलेक्शन था उसके सी आउट को हम यूज़ कर रहे हैं। अगर अब हम करके इसी सेम चीज़ को कंपाइल करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे, देन ये प्रॉपर चलेगा जैसे हमारा जैसे चलना चाहिए। इसमें अभी कोई इशू नहीं दिखाएगा क्योंकि अब उसको मिल गया है कि कहाँ से उसको बेसिकली लिंक करना है उसको। तो
ये है हमारा बेसिक जो सिंटेक्स होता है। अभी ये इंट मेन और वाइड मेन में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमने कहाँ पे इंट लगाना है, हमने कहाँ पे वाइड मेन लगाना है। तो बेसिकली इंट और वाइड जो होता है, अभी देखो कंपाइल हो गया ना, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे वार्निंग जीरो है और सब कुछ सही है। अभी अगर हम कंपाइल एंड रन करेंगे, देन हमारा जैसे पिछला बिहेव कर रहा था कोड वैसे ही बिहेव करेगा। वी डोंट रिक्वायर दिस पर्टिकुलर लाइन। ओके। सो हाँ, अभी हम कहाँ पे थे, ये हम ये बोल रहे थे कि जैसे ये जो हमारा सी आउट हेलो वर्ड है, इसको अगर हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं इससे सेम चीज़ से। अच्छा एक सेकंड वेट करता है पहले। हाँ, तो ये देखो आप सेम चीज़ आ रही ना, तो कोई इशू नहीं है इसमें, अभी फिलहाल में वैसे ही चलेगा ये। तो हाँ, यहाँ पे इंट मेन और वाइड मेन में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो इंट मेन और वाइड मेन कुछ है नहीं वैसे, ये मेन बेसिकली हमारा एक फंक्शन होता है, उसके आगे हम ये लगाते हैं कि हमें इंट पास करना है या फिर वाइड पास करना है। ये जस्ट अब जब हम फंक्शन की बात करेंगे ना, एक फंक्शन का डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उस टाइम पे हम बताएंगे कि फंक्शन में क्या क्या रिटर्न टाइप हो सकता है। ये सारे रिटर्न टाइप्स हैं। तो इंटीजर रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि हम यहाँ से कुछ वैल्यूज कंपाइलर को रिटर्न कर रहे हैं, बट वाइड का क्या मतलब होता है कि हम कुछ चीज़ें रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हमें डायरेक्टली फंक्शन हमारा चल रहा है। तो ये हम आपको बताएंगे जब हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो होगा इस पे फंक्शन पे, उस टाइम पे आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, फिर ये दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अभी के लिए क्या है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ये पहली वीडियो है, ऐसी ढेर सारी वीडियो आएंगी आप पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी इशू होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। ठीक है, थैंक यू, बाय।